तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू MTSTT क्लासेस। आज हम लोग विज्ञान क्लास 10th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 50 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। जो 29 को पेपर होने वाला है फरवरी में, आप उसमें 70 में 70 इसी एक ही वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ये सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अपक्रिया यहाँ से शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, और यहाँ से रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वियोजन अपक्रिया क्या होती है। इसकी डिफिनीशन लिखने के लिए आ जाएगी और इसका परिभाषा। नेक्स्ट, विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। इसमें भी इसकी डिफिनीशन परिभाषा लिखने के लिए और उदाहरण सहित आ जाएगा। परिभाषा उदाहरण सहित लिखने के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विविस्थापन अपक्रिया। सेम, इसमें भी आपकी डिफिनीशन परिभाषा उदाहरण सहित लिखने के लिए द्विविस्थापन क्रिया में आ जाएगी। ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। संचारण अलग, विकृत गणिता अलग, दोनों से यहाँ से शॉर्ट में भी क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग में भी आते हैं। और बहुविकल्पीय से भी यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। पीएच मान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कन्फर्म 1 या 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। और अम्ल क्षारो लवण की परिभाषा, इससे 2 क्वेश्चन लगभग आएंगे, लगभग 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग में पूछा जाएगा आपसे 4 नंबर में या फिर सीधे 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का निर्माण। बेकिंग सोडा का निर्माण, ये भी लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से रासायनिक समीकरण से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों से क्वेश्चन ये बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का निर्माण। यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो शॉर्ट में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, फिटकरी का उपयोग एवं रासायनिक सूत्र। ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फिटकरी का सूत्र बहुत फेमस क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में हमेशा हर बार पूछा गया है। धातु और धातु में अंतर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सक्रियता श्रेणी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इससे शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकते हैं सक्रियता श्रेणी से। नेक्स्ट, निस्तापन भर्जन प्रगलन पर टिप्पणी लिखने के लिए हमेशा फेमस क्वेश्चन है। टिप्पणी लिखने के लिए हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अयस्कों का शुद्धिकरण। इसके जो स्टेप्स हैं यही हैं, निस्तापन भर्जन प्रगलन, तो ये स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं। और किस किस धातुओं से निष्कर्षण कौन कौन से अयस्क होते हैं, इन कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सक्रियता श्रेणी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी ये शॉर्ट में या लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाते हैं। जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं वो भी यहीं से आते हैं। संयोजकता, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संयोजकता से भी क्वेश्चन आते हैं। और प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, ये डिफिनीशन पूछ लिया जाता है। शावनीकरण अपक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, बहुत फेमस क्वेश्चन है। शॉर्ट में आप या लॉन्ग में पूछा जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में पोषण। एंजाइम कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हृदय की संरचना, यहाँ से आपको डायग्राम बनाने के लिए आता है, कितने कोष्ठक में डिवाइड होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बना के 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। और लॉन्ग में संरचना आ सकती है बनाने के लिए, कि जो शेप होता है हृदय की कैसे होता है बनाना है आपको, और उससे फंक्शन बताना होता है, क्रिया विधि कैसे होती है, पूरा सिस्टम लिखना होता है लॉन्ग में जब क्वेश्चन पूछेगा। जालम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है, सीधा सीधा यहाँ से अंतर पूछ लिया जाता है। जालम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है वो स्पष्ट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी और शिरा में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमनी और शिरा में अंतर, उत्सर्जन तंत्र भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद पुनरुद्भवन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए हमेशा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अथवा में हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं, नर और मादा जनन तत्व का चित्र बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए दे दिया जाता है। और उनके भागों का वर्णन करने के लिए दे दिया जाता है। आनुवांशिकता क्या होती है, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंडल के तीनों नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों में से एक ना एक नियम हर साल पूछा जाता है, तो मेंडल के तीनों नियम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप इस 50 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपके फुल मार्क्स यानी 70 आउट ऑफ 70 ऑब्टेन कर पाएंगे कन्फर्म रूप से। नेक्स्ट, लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से।
लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। अवतल लेंस, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्या होती है, कितनी स्थिति में किस किस तरीके से ये प्रतिबिंब बनाते हैं, ये आपको डिफाइन करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके आवर्धन क्षमता तो बहुत अच्छी टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोग क्या होते हैं, ये आपको बताने हैं। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये बताना है। या वक्रता त्रिज्या की परिभाषा बताइए, फोकस दूरी की परिभाषा बताइए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्नेल का नियम क्या होता है, अपवर्तन नियम में ही स्नेल का नियम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्नेल का नियम। आप लोग यहाँ से शॉर्ट यानी 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बन जाते हैं, इसलिए अच्छे से करिएगा। लेंस की क्षमता क्या होती है, किससे मेजरमेंट करते हैं, यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव कन्फर्म एक नया क्वेश्चन आना ही आना है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इन दोनों दोषों में से एक दोष फिक्स है, एक दोष पक्का हर साल एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। टिंडल प्रभाव क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से करिए। विद्युत परिपथ का आरेख बनाना आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ओम का नियम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम का नियम क्या होता है डिफाइन करिए। और फिर वैद्युत बल्ब की संरचना कैसे होती है, इसका चित्र बना के समझाना होता है। और ओम का नियम भी आप चित्र बना के ही समझाइए, जब भी डिफिनीशन लिखना हो जिसका आपको डायग्राम बनाना आता है या जिससे डायग्राम बन सकता है जिस क्वेश्चन का, उसका डायग्राम आपको जरूर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इसमें भी डायग्राम बना करके आपको समझा दीजिएगा। विद्युत जनित और विद्युत मोटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लॉन्ग में ये कन्फर्म विद्युत मोटर या विद्युत जनित दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से क्या समझते हैं, इसको आपको डिफाइन करना होता है। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसका उपभोग क्या है, उसका उपयोग क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, पूरा डिफिनीशन आपको लिखना है। यहाँ से आपसे एस्से पूछ लिया जाता है, एस्से के रूप में लिखना होता है। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, और आप इस 50 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे आशा है कि आप 70 आउट ऑफ 70, जैसे कि हमारा टॉपिक था 70 आउट, इस तरह से यहाँ से आप 70 आउट ऑफ 70 एक ही वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। इसका मैं अगर एनालिसिस, फुल एनालिसिस, जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया सभी का एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। आप इतना अच्छे से पढ़ के जाइए, आप 70 में 70 प्राप्त करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको फ़ायदा यही हुआ कि हमारे द्वारा जो बनाए गए वीडियो हैं वो आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाएंगे और इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। थैंक यू।